नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। खबर हमीरपुर से। यहाँ होती है 104 वर्षों से घूंघट वाली महिलाओं की अनोखी कुश्ती। पुरुष गांव से रहते हैं दूर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में बुंदेलखंडी महिलाओं का दंगल अपने आप में अनोखा कारनामा है। यहाँ की इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आती हैं। यहाँ महिलाएं युद्ध के अखाड़ों में आकर अपनी वीरता को दिखाने में तनिक भी शर्म नहीं करती, क्योंकि बुंदेलखंड में चंदेल वंश की महारानी मलाना और राजकुमारी चंद्रावली ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर उन्हें पराजित किया था। तभी से हमीरपुर जनपद के निवादा गांव में इस दंगल की शुरुआत हो गई थी। इस महिलाओं के दंगल में महिला अपनी वीरता दिखाकर संदेश दे रही है कि अगर समाज या देश में कोई मुसीबत आ जाएगी तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर देश और समाज की रक्षा करेंगी। ये महिलाओं का दंगल होता है। हाँ, ये कैसे, कब से, क्या चल रहा है, बताएंगे इसके बारे में? ये हम जब से पैदा हुए, हम तो 72 वर्ष के हैं इस वक्त। जी, आपका शुभ नाम? हम 72 वर्ष के हैं इस वक्त। आपका शुभ नाम? हमारा नाम जगदीश चंद्र जोशी, सेवानिवृत्त शिक्षक। जी जी जी, और हम अपने बुजुर्गों समय से भी सुनते चले आए हैं और जन्म से हम देख रहे हैं और बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि अंग्रेजी पीरियड में जिस समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ और जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का गठन किया तो पूरे बुंदेलखंड में हर जगह औरतों का एक प्रशिक्षण दिया गया वहाँ पर, और सब लोगों ने जो है औरतों गांव-गांव में कमेटियाँ बना दी गई और गांव-गांव में सब जगह ये औरतों के दंगल और तमाम तरह से तैयार रहने के लिए, युद्ध करने के लिए ये तक शिक्षा दी गई। ऐसा हम सुनते आए हैं। तभी से लगातार प्रतिवर्ष हमारे गांव में औरतों का ये दंगल 2-4-10 गांव की औरतें आ जाती हैं और ये दंगल बनाया जाता रहा है। अच्छा, ये जोश कुछ कम हुआ है कि वैसे ही है? कुछ तो कम हुआ वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा तो अब समय के हिसाब से, आधुनिक के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है क्रेज, लेकिन वो औरतों के अंदर वो क्रेज कम नहीं हुआ है। परंपरा चली आ रही है। हाँ, प्रथा जीव की तो चली आ रही है। आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में रक्षाबंधन के दूसरे दिन पड़ने वाले कजली के त्यौहार में एक अजीब नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ घूंघट वाली महिलाएं दंगल में खूब दांव पेच आजमाती हैं। बूढ़ी महिला के ढोल बजाने के साथ ही अखाड़े में 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं अखाड़े में उतरी और कई राउंड कुश्तियाँ हुई, जिसमें कुश्ती जीतने वाली महिलाओं को महिला ग्राम प्रधान ने इनाम देकर सम्मानित भी किया। वहीं इस अनोखे अखाड़े से पुरुषों को दूर रखने के लिए महिलाएं लाठी डंडे से लैस होकर पहरा देती हैं। कजली उत्सव में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले महिलाओं ने तालाब में कजली विसर्जन की। उसके बाद दंगल में इकट्ठा होकर अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए कुश्ती की कला का प्रदर्शन किया, जिसमें गांव की महिलाओं की 20 से अधिक कुश्तियाँ हुईं, जिसमें बूढ़ी से लेकर जवान महिलाएं अखाड़े में ताल ठोकती दिखाई दी। कभी दवा लगाकर एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ तो कभी नीचे गिरी महिलाओं को उठाकर माफ़ी मांगी। इस कुश्ती के आयोजकों द्वारा प्रतिभागी महिलाओं को आकर्षक पुरस्कार देते हुए उनका मुंह मीठा करवाया गया। दंगल होता है। मेरा गांव लोदीपुर नेवादा, यहाँ महिलाओं का दंगल होता है और यहाँ अंग्रेजों के ज़माने से हो रहा है। और ये अपना रानी लक्ष्मीबाई की तरह सौर शक्ति घूंघट के अंदर दिखती है और ये दिखाती है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज भी बुंदेलखंड की नारी अपना सौर शक्ति घूंघट के अंदर रखती है और ये लोदीपुर नेवादा का फेमस दंगल है महिलाओं का, और घूंघट के अंदर ही महिलाएं दंगल लड़ती हैं। उनका घूंघट नहीं हटना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कब से ये परंपरा चली आ रही ये है? अंग्रेजों के जमाने से है। महिला शक्ति, अपनी सुरक्षा, अपना शक्ति का प्रदर्शन एक घूंघट के अंदर से ये दंगल के द्वारा दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं हैं।
आप संचालन कर रही थी, देखा मैंने, कब से संचालन कर रही हैं? हम 5 साल हो गए हमको करते करते। और प्रधान जी, यहाँ के प्रधान जी हैं जो, प्रधान जी के उसमें चयन में, प्रोत्साहन में हम लोग, हमें बुलाया जाता है, हमते हैं और इन महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे शक्ति का प्रदर्शन और कैसे मतलब दंगल को मोटिवेट आगे बढ़ना। अच्छा, उसके बाद पुरस्कार वितरण भी होता और होगा? पुरस्कार वितरण होता है। महोदय जो प्रधान जी हैं अपने ही राशि से करते हैं, कोई आज तक शासन राशि नहीं दी है। यानी कि ग्राम पंचायत के धन से नहीं होता? ग्राम पंचायत से ही वो धन से ही अपना होता है। धन से ही प्रधान थे। पर ऊपर से कोई मतलब प्रशासनिक मतलब कि यहाँ का दंगल प्रोत्साहन के लिए ना किया कोई जाता है। चंदा वगैरह किया ना जाता? कोई चंदा, ना कुछ नहीं होता। धन्यवाद।